जी हां, सरयू किनारे दीपों का संसार। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। अयोध्या में फिर वही रौनक लौट आई है। राम नगरी लगातार रोशन होती जा रही है। आपको हर एक वो तस्वीर दिखाएंगे जो इस वक्त राम नगरी से लगातार सामने आ रही है। और ऐसे में लगातार तैयारियां अंतिम दौर में भी देखी जा रही है, क्योंकि इस बार 9 लाख रिकॉर्ड दिए राम की पैड़ी पर प्रज्वलित होंगे और समझा जा सकता है कि अयोध्या में दीपोत्सव के दिन क्या कुछ तस्वीर होने वाली है। आए अवध में श्री सीताराम मंगल गाओ रे, संग में लखन सियाजू हनुमान मन हर्षाओ रे। अयोध्या एक बार फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगवानी में पलक पावड़े बिछाए है। हर तरफ जय श्री राम का उद्घोष है। लाखों दीपों से राम नगरी को रोशन करने की तैयारी हो रही है। ज्योति पर्व की इस बेला में राम की नगरी आलोकित है। यहाँ पर यह मंच तैयार है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ बैठेंगे, भव्य दीपोत्सव का आनंद लेंगे और एक नया वैश्विक कीर्तिमान यहाँ पर बनाया जाएगा। आगे की तस्वीर राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे, और यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। भव्य दीपोत्सव की दिए सज रहे हैं, रंगोलियां बन रही हैं और इन रंगोलियों के जरिए प्रभु राम की जीवन लीला उकेरी जाएगी। और सामने की दीवारों पर जब रात होगी, सूर्यास्त होगा, तो उस दौरान 3D मैपिंग के जरिए लेजर शो होगा और इन दीवारों पर प्रभु राम आपको दिखाई देंगे। इस वक्त अयोध्या के कण कण में उत्सव का भाव है। अपने श्रृंगार पर राम की नगरी भाव विह्वल हो रही है। सरयू अपनी सजावट पर इतरा रही है। पिछले कुछ साल से हर बार अयोध्या की दिवाली कीर्तिमान बना रही है। इस बार भी ऐसी ही तैयारी है। दीपावली का आगमन है, दीपोत्सव का आगाज अयोध्या में हो चुका है। प्रभु श्री राम की नगरी। कोशिश ये है कि कलयुग में भी अयोध्या उतनी ही भव्य दिखे जितनी त्रेता युग में दिखा करती थी। अयोध्या को और ज़्यादा भव्य और दिव्य रूप देने के लिए खास तौर पर बंगाल के कारीगरों को बुलाया गया है। और ऐसे जो आप पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं, बंगाल की लाइटें खास तौर पर लगाई गई हैं गेट को अलग रंग देने के लिए, अलग रूप देने के लिए। और ऐसे करीब 30 गेट यहाँ पर तैयार किए गए हैं। शहर में 15 किलोमीटर के दायरे में घाटों से लेकर मंदिर, सड़कों तक को लाइटिंग, साउंड, दियों और रंगोलियों के जरिए सजाया जा रहा है। अयोध्या में सरयू किनारे लेजर शो के जरिए रामायण का मंचन होना है। 5वें दीपोत्सव समारोह का ये मुख्य आकर्षण होने जा रहा है। राम नगरी में दीपोत्सव के मौके पर करीब 9 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 7,51,000 दीपक राम की पैड़ी पर जलाए जाने हैं, जबकि 1.5 लाख दीपक अयोध्या के राम लला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ, मंदिर और कुंडों पर जलाए जाएंगे। एक साथ करीब 9 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जो कि अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। हालांकि देखा जाए तो पिछले साल भी तकरीबन 6,06,000 दिए यहाँ पर जलाए गए थे, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले 2 से 3 दिनों से ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं इन दियों को सजाने का काम यहाँ पर कर रहे थे। खास बात यह है कि राम की पैड़ी पर दियों के माध्यम से अलग अलग कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। पूरी अयोध्या नगरी में दीपोत्सव की अभूतपूर्व तैयारी दिख रही है। अयोध्या से राकेश पांडे और अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। योगी सरकार पिछले 5 सालों से अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। हर साल दीपोत्सव की भव्यता बढ़ती ही जा रही है। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे 2017 में पहले दीपोत्सव से लेकर अब तक की 5 तस्वीरें देखिए। इस साल राम की नगरी में दीपोत्सव का कार्यक्रम 5 दिन का है, जिसका शुभारंभ 1 नवंबर से हो चुका है। इस साल 32 घाटों, मंदिरों और प्रमुख स्थलों पर 12 लाख दियों को सजाने का काम भी पूरा अब हो रहा है। 19 जगह पर बने मंचों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। 5वें दीपोत्सव में 3 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम में भगवान राम के वनवास के बाद अयोध्या वापसी के समय का सीन तैयार किया गया है। पुष्प वर्षा के बीच भगवान राम और माता सीता
पुष्पक विमान से सरयू तट पर उतरेंगे। उनके स्वागत में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत योगी मंत्रिमंडल के सदस्य और विशिष्ट अतिथिगण खड़े मिलेंगे। भगवान राम की नगरी का ये व्यंगम दृश्य आप देखिए। अयोध्या नगरी लेजर लाइट्स से हालांकि सज गई है और ऐसे में 3 नवंबर को जब यहां लेजर लाइट्स से रोशनी होगी तो भव्य नजारा दिखेगा। उससे पहले लेजर शो का रिहर्सल किया गया। रिहर्सल के दौरान कैसी लग रही थी रामनगरी, जायजा लिया संवाददाता राकेश पांडे ने। ये सबसे पीछे आप तस्वीर देखिए, भव्य लेजर शो आपको देखने को मिलेगा। पीछे की दीवारों पर 3D मैपिंग के जरिए कल रामायण के अलग अलग कांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड सबकी झलक देखने को मिलेगी। और इन दीवारों पर 3D मैपिंग के जरिए प्रभु राम की हर तस्वीर उकेरी जाएगी, जिसे देखकर भक्त आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे। ये एक अलग तस्वीर है। कल फाइनल शो होगा, लेजर शो होगा, लेकिन उस फाइनल शो से पहले ये ट्रेलर है, ये झलक है कल होने वाले लेजर शो की। पीछे मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूं। हमारे सहयोगी विकास आपको तस्वीर दिखाएंगे। पीछे मुख्य मंच होगा जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। उसके ठीक बगल में मंच है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ बैठेंगे। उसके पीछे एक झांकी है प्रभु राम की, जब अपने सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला लम्हा होगा, वो लम्हा होगा ये लेजर शो का। इस लेजर शो को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अयोध्या के लोगों की मौजूदगी, और जो अयोध्या नहीं पहुंच सकेगा वो टेलीविजन स्क्रीन के जरिए इस लेजर शो का आनंद लेगा। एक बार फिर से सीधी आप तस्वीरें देखिए। मैं चाहूंगा विकास आपको तस्वीर दिखाएं। इस लेजर शो का भव्य इंतजाम किए गए हैं ताकि जब त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास काटकर प्रभु राम आए थे अयोध्या ने पलक पावड़े बिछा दिए थे। आज एक बार फिर अयोध्या ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं दिव्य दीपावली के लिए, दिव्य दीपोत्सव के लिए। जोश जज्बा भक्ति का वैसा ही है जैसे त्रेता युग में था। एक ट्रेलर जो पूरी फिल्म आपको कल देखने को मिलेगी। शानदार लेजर शो, तकनीक कला का बेजोड़ नमूना आपको देखने को मिलेगा। अयोध्या में सरजू नदी कलकल कर बह रही है, राम की पैड़ी अद्भुत है, साफ सफाई, पूरा इंतजाम, और ये अपने चरम पर है। ये दिव्य रूप, ये लेजर शो, राम नाम की गूंज, राम नाम की जय, और पूरी इसकी तैयारी है। रामलीला का मंचन भी हो रहा है, और इस रामलीला का मंचन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखेंगे जब हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभु राम विराजेंगे अयोध्या की धरती पर। राम कथा पार्क में ये आयोजन, और ये आप तस्वीर देखिए जो सरजू नदी कलकल कर बह रही है। जब रंग बिरंगी रोशनी इसमें पड़ेगी तो एक अलग तस्वीर मैया सरजू की आपको देखने को मिलेगी। हम दिव्य दीपावली की, दिव्य दीपोत्सव की ये सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन विकास के साथ राकेश पांडे। और हमारे साथ राम की नगरी अयोध्या से जुड़े सहयोगी अविनाश सिंह और राकेश पांडे। रुक करते हैं राकेश पांडे का। राकेश, जाहिर तौर पर अंतिम दौर या यूं कहे कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार दीपोत्सव के दिन का। निश्चित तौर पर इंतजार दीपोत्सव के दिन का। दीपोत्सव का दिन तो कल ही है, आज धनतेरस, और आप देखिए दिव्य दीपावली का भी इंतजार। लेकिन जो मुख्य आकर्षण राम की पैड़ी पर मौजूद है, और आप जो अब से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट दिखा रहे थे, पीछे जो दीवार है उन्हीं दीवारों पर ये 3D प्रोजेक्शन था, लेजर लाइट का शो। अभी लाइट्स बंद कर दी गई हैं, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि जो दियों को रखने का कार्य है वो रात में पूरा किया जा सके, क्योंकि कल तो फिर इन दियों में बाती और तेल भरने का कार्यक्रम होगा, और आज रात में दियों को पूरी तरीके से सजाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इंतजाम कितने भव्य हैं, आप जहां भी आपकी नजर जाएगी देखिए ऐसे लाइट्स के बॉक्सेस रखे गए हैं। तकनीक का बेजोड़ उदाहरण आपको देखने को मिलेगा भक्ति को दर्शाने के लिए। राम की पैड़ी मुख्य आकर्षण इसलिए होगी क्योंकि राम की पैड़ी के जो अलग अलग घाट हैं, यहाँ पर 15 घाट चिन्हित किए गए हैं, और इन सभी घाटों को आप मिला लीजिए तो कुल 9 लाख दिए करीब जलेंगे पूरी अयोध्या नगरी में। और ज़्यादा दिए होंगे, करीब 12 लाख दिए अगर आप हर घाटों को मिला लें तो एक अलग वैश्विक कीर्तिमान तो बनेगा। लेकिन कोशिश इस बात को लेकर है कि इस 5वें दीपोत्सव में खासतौर पर इसे और समृद्ध और दिव्य बनाया जाए। शहर भर की तस्वीर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम की पैड़ी पर आपको ये भव्य और दिव्य तस्वीर देखने को मिलेगी। पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है। अयोध्या नगरी में लोग बाहर से आ रहे हैं बड़ी संख्या में।
इस दिव्य दीपोत्सव का आनंद लेने के लिए घाट तक हो सकता है लोग बहुत ना पहुंच पाएं, लेकिन राम की पैड़ी के और करीब रहना चाहते हैं, प्रभु राम की नगरी में रहना चाहते हैं, ताकि इस प्रभु राम की नगरी में उस भक्ति भाव को महसूस कर सकें। इंतजामात भी इस बात को लेकर काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं कि इस आधुनिक युग में, कलयुग में जो दीपावली है उसमें त्रेता युग का एहसास कराया जा सके। और देखिए बड़ी संख्या में आप लोग कहाँ से आई हैं? सर मैं लखनऊ से। लखनऊ से आई हैं। यस। दीपोत्सव देखने के लिए। यस। प्रोग्राम भी था, अभी प्रोग्राम हम लोग साहबगंज में करके आए हैं राम के मंदिर। अच्छा। जी। तो क्या प्रोग्राम किया आप लोगों ने? बस कल्चर कार्यक्रम। तो ऐसे इंतजामात, अयोध्या बदल गई है। ये घाट देखिए कितना साफ सुथरा, लाखों दिए यहाँ पर जगमगाएंगे, एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी अयोध्या। बिल्कुल बहुत अच्छा सर। मैं तो यहाँ पे सन 2000 से आ रही हूँ। रामनवमी और झूला उत्सव में हमेशा प्रोग्राम करती हूँ। तो यहाँ मैं राजगोपाल में टिकती थी, बहुत ज़्यादा पहले सन्नाटा रहता था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हलचल हो गई है। आप लोग बहुत हलचल हो गई है। एक बार अयोध्या में राम की पैड़ी पर मौजूद है, तो जय श्री राम हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए आप लोग? हम सब अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से हम लोग, सब लोग अयोध्या तो बदल गई है पूरी तरह। बहुत 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 वेलकम योगी जी। शत नमन है, प्रणाम है। ये राम की पैड़ी, ये पूरा घाट, ये पूरे सारे घाट बदल गए। पहले बहुत पहले अलग था एकदम, अब पूरा तरीके से चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा बदल गया है। ज्यादा बदल गया। स्वर्ग स्वर्ग अयोध्या हमारी स्वर्ग हो गई है। मंदिर भी बनेगा यहाँ पे। जय श्री राम। मंदिर तो बन ही रहा है। क्या सर? अरे उन्होंने कहा मंदिर बनेगा, हमने कहा मंदिर तो बन ही रहा है। आपको बन रहा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी और मोदी जी का, उन्होंने हमारी अयोध्या को एक नई पहचान दी है। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर से आ गए, तो योगी जी का शहर है। जी जी। वहाँ से आ गए आप दीपोत्सव देखने? जी। चलिए एक बार अब फिर मैं स्टूडियो जाऊं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जय श्री राम हो जाए। जय श्री राम। तो आप देखिए ये लगातार जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर से, लोगों में दिखाई दे रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि दूर दूर से लोग राकेश पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी को दीपोत्सव के दिन का इंतजार, यानी कि कल का। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, हालांकि आप हमेशा जब भी कोई खबर अयोध्या से जुड़ी होती है पहुंचते हैं, दीपोत्सव में लगातार पहुंच रहे हैं। हर बार दीपोत्सव में कुछ ना कुछ बदलाव रहता है। 4 साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते रहे, इस बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? क्योंकि एक चीज ये भी आई है कि ड्रोन के जरिए आसमान में कुछ अलग ही कलाकृतियां उकेरी जाएंगी। राहुल, देखिए मुझे याद है कि 2017 में जब योगी सरकार बनी थी तो यहाँ पर दीपोत्सव की शुरुआत की गई, और इसमें कोई शक नहीं कि साल दर साल दीपोत्सव की भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार ये 5वां साल है जब 5वें साल दीपोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, और 5वें साल में माना जा रहा है कि ये जो दीपोत्सव है अब तक का सबसे भव्य दीपोत्सव साबित होने वाला है। क्योंकि इस दीपोत्सव में न सिर्फ तैयारियां बड़ी होंगी, बल्कि इस दीपोत्सव में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा जब राम की पैड़ी पर एक साथ 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। देखिए तैयारियां जो है, एक तरफ सरकार तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के संत हैं, यहाँ के साधु हैं, उनकी भी तैयारी बेहद खास है। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, चूंकि देखिए कल से ही दीपोत्सव का जो महोत्सव है यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन इस वक्त आपकी नजर जहां भी जाएगी पूरी अयोध्या में आपको रंग बिरंगी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाहे हम मठ मंदिरों की बात करें, अयोध्या की गलियों की बात करें, अयोध्या की सड़कों की बात करें, या फिर यहाँ के चौराहों की बात करें, रंग बिरंगी लाइट से पूरी अयोध्या इस वक्त जगमगा रही है। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये एक मंदिर की तस्वीर है, लेकिन अब तस्वीर आप देखिए सड़कों की तस्वीर, कि सड़कों पर किस तरीके से लाइटिंग की गई है। कल 9 लाख दिए तो जलेंगे ही, लेकिन उससे पहले ही दीपोत्सव के रंग में जो पूरी अयोध्या है रंगी हुई है। आपकी नजर जहां भी जाएगी इस वक्त राहुल, आपको सिर्फ यहां पर रंग बिरंगी रोशनी नजर आएगी। आप जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे आपको यहां पर बड़े बड़े तोरण द्वार यहां पर दिखेंगे, और खास तौर पर उन तोरण द्वार को सजाया गया है, उनमें काफी लाइटें लगाई गई हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दीपोत्सव को देखने सिर्फ यहीं के लोग आते हैं। आप लोग कहां से आए हैं? ग्वालियर से आए हैं। पहली बार आप लोग अयोध्या आए हैं? जी जी। कैसी लगी अयोध्या आप लोग? बहुत अच्छा लगा। जी। दीपोत्सव तो कल है, लेकिन अभी से दीपोत्सव जैसा सब कुछ नजर आ रहा है, तो क्या ग्वालियर या किसी दूसरे शहर में ऐसी तस्वीर आपको दिखी थी पहले? जी नहीं, हमने तो पहली बार देखे, हम लोग बहुत अच्छा लगा। हम लोग वहाँ भजन भी सुने, अभी आ रहे लौट के थे। जी आप लोग दीपोत्सव देख कर जाएंगे? जी सुबह में कुछ दर्शन करके निकल जाना है। अभी हम लोग पटना के लिए जा रहे हैं। तो देखिए राहुल, यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग अब आ रहे हैं, चूंकि
जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है, जो दीपोत्सव की भव्यता है वो बढ़ती जा रही है। और देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सरकार की कोशिश है वो भी कोशिश रंग ला रही है, क्योंकि मुझे याद है कि 2017 में जब ये आयोजन पहली बार किया गया तो कुछ लोगों ने इस आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए कि इसमें सरकारी पैसे की बर्बादी हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से दलील दी गई कि चूंकि राम की जन्मभूमि है और ऐसे आयोजन पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन पहले की सरकारों ने ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन की वजह से देखिए, एक सबसे बड़ी बात राहुल आपको ये भी बता दूं कि अयोध्या राम की नगरी के रूप में जानी जाती है, लेकिन आज के समय में दीपोत्सव भी अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। पूरी दुनिया में दीपोत्सव को लोग जानते हैं और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों से मुझे तमाम लोग ऐसे मिलते हैं दीपोत्सव के दिन जो बड़ी संख्या में दक्षिण भारत से आते हैं, केरल से आते हैं। कुछ लोग हैं, आप लोग अयोध्या के रहने वाले हैं? नहीं, मैं गोंडा से हूँ। गोंडा के, तो आप तो अयोध्या आते रहते होंगे? जी बिल्कुल, मैं यहीं साकेत नाविद। कितना बदलाव दिखता है दीपोत्सव की वजह से? बहुत बदलाव दिखा हूँ मैं पिछले 5 सालों से। जी, लोग खुश हैं इस आयोजन? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं लोग। लोग खुश हैं अविनाश, लोग खुश हैं। हालांकि जब भी आप बात करते हैं तो लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान, जो हंसी होती है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोग आखिर अयोध्या क्यों अब लगातार पहुंच रहे हैं। और दीपोत्सव के दिन का इंतजार, यानी कि कल का इंतजार हर किसी को, इसके बाद सुबह से लेकर रात तक जब लोगों को दिव्य और अलौकिक तस्वीर दिखेगी, वाकई सब कहेंगे कि राम की नगरी किस तरीके से वक्त के साथ बदलती जा रही है। अविनाश और राकेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।